हेलो फ्रेंड, माय नेम इज़ नेहा। माय चैनल नेम इज़ ट्यूटोरियल विद नेहा। लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको हर एक सब्जेक्ट के बीएड से रिलेटेड सब यही मिलेंगे देखने को, ठीक है। तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं वीडियो और सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मैं जितने भी न्यू वीडियो डालूँ तो आपको देखने के लिए ईजी होगा। चलिए, आज मैं आपको क्या बोलती हूँ कॉमर्स के पेडालॉजी क्वेश्चन का क्वेश्चन के बारे में बताती हूँ, ठीक है। ये 2024 का है, 40 नंबर्स का क्वेश्चन है, 70 नंबर में क्वालिफाई है, ठीक है। और इस 19 मिनट के की पेपर होती है, मीन्स 1.5 घंटे की, जिसमें 70 नंबर क्वालिफाइंग होती है, ठीक है। चलिए, जिसमें 5 पीस ऑब्जेक्टिव होता है 2 नंबर का, ठीक है। और 2 शॉर्ट क्वेश्चन होती है जो कि 5 नंबर की होती है 2 पीस, ठीक है। और 2 लॉन्ग क्वेश्चन होती है, ठीक है। मीन्स टोटल 50 नंबर की, 40 नंबर की, ठीक है। ये 20 हो गया, ये 10 हो गया, 10 10 10 20 40 हो गया, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मैंने बताया ना कि मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन 5 पीस आते हैं जो कि 2 नंबर्स के होते हैं, 5 पीस, ठीक है। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन की ओर ध्यान दिया जाए। चलिए क्वेश्चन क्या है। पाठ्यक्रम विकास के मुख्य घटक हैं, क्या है? शैक्षणिक उद्देश्य हैं। क्यों? क्योंकि कंटेंट्स भी शैक्षणिक उद्देश्य में ही आते हैं, टीचिंग मेथड भी शैक्षणिक उद्देश्य में आते हैं, ठीक है। तो मीन्स शैक्षणिक उद्देश्य जो होगा यही आपको मतलब मुख्य घटक है। आपको देखने में लगेगा कि चारों है, कंटेंट्स भी है, टीचिंग मेथड भी है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, ये जो है सारा ये दोनों किसके अंदर आती है? इसके अंदर आती है, ठीक है। तो मीन्स पाठ्यक्रम विकास के मुख्य घटक क्या है? शैक्षणिक उद्देश्य। नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सी वाणिज्य शिक्षण विधि नहीं है? व्याख्यान विधि आप जानते हो कि वाणिज्य शिक्षण विधि है, ठीक है। आप तो ग्रेजुएशन कर लिए होगा तो आपको तो मालूम ही होगा कि व्याख्यान विधि जो है क्या है? कॉमर्स टीचिंग मेथड है। संश्लेषण और विश्लेषण विधि, ये तो और इम्पॉर्टेंट है, ये तो बिल्कुल है टीचिंग मेथड कॉमर्स का। यूनिट इकाई, ठीक है, ये नहीं है, ये कॉमर्स टीचिंग मेथड नहीं है। और ये क्या है? निगमन और आगमन विधि, ये कॉमर्स टीचिंग मेथड है। और 1 मिनट और एक बात बोलूँगी, निगमन और आगमन विधि ये बहुत वीबीआई क्वेश्चन है, इसमें डिफरेंसेस पूछता है। इस बार पूछा है कि नहीं पूछा है आई थिंक, मुझे नहीं मालूम, मैं ध्यान नहीं दी हूँ, लेकिन ये ज़रूर पूछता है। आप इसको अलग से करना। ये 5 नंबर का क्वेश्चन आता है तो वीबीआई क्वेश्चन है, ठीक है। देखो मैंने वीबीआई लगा के रखा है। निगमन विधि क्या होता है, ठीक है, मैं चलो थोड़ा सा बतला देती हूँ, ठीक है। निगमन विधि का मतलब होता है कि पहले आपको सारे चीज पहले आपको सूत्र बतलाया जाएगा, ठीक है, जिसमें सूत्र बतलाया जाएगा और उसके बाद आपको करने को बताया जाएगा कि आप प्रैक्टिकल करो, ठीक है। और आगमन विधि में क्या होगा ना, पहले आपको सारा चीज करके दिखाया जाएगा, फिर आपको खुद से करने को कहा जाएगा, फिर सूत्र बताया जाएगा, फिर आपको खुद से करने को कहा जाएगा। इसमें क्या होता है, इसमें जो होते हैं टीचर, निगमन में टीचर एक्टिव होते हैं और आगमन में आपका चाइल्ड एक्टिव होगा, स्टूडेंट एक्टिव होगा, ठीक है। बस इतना जानो कि ये टीचर शिक्षा क्रियाशील होती है इसमें, और इसमें आगमन में बच्चे क्रियाशील होते हैं, ठीक है। तो यही है आगमन निगमन विधि, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, आप इसको ध्यान से पढ़ना एक बार। ऐसे तो मैं इसकी वीडियो डालूंगी मेरे प्लेलिस्ट में जाके देखना, क्योंकि मैं वीबीआई क्वेश्चन के फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर सारे का मैं डालूंगी, आप ध्यान से देख लेना एक बार में समझ में आ जाएगा। मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में डालूंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में आइए। पाठ्य सहगामी क्रियाएं क्या है? कक्षा से संबंधित, पाठ्यक्रम से संबंधित, सर्वांगीण विकास से संबंधित, उपयुक्त सभी। बिल्कुल, ये तीनों से संबंधित है। कक्षा से भी संबंधित है पाठ्य सहगामी क्रियाएं, पाठ्यक्रम से भी संबंधित है और सर्वांगीण विकास से भी संबंधित है। पाठ्य सहगामी क्रियाएं का मतलब क्या होता है? बच्चों की सर्वांगीण विकास, मीन्स शारीरिक, मानसिक, संज्ञानात्मक, हर तरह के विकास, ठीक है, उसमें तो आपका ये तीनों से संबंधित है, इसलिए इसमें क्या होगा? उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। शैक्षणिक उद्देश्यों का वर्गीकरण संबंधित है, ठीक है। अच्छे से क्वेश्चन सुनिएगा। शैक्षणिक उद्देश्यों का वर्गीकरण संबंधित है संज्ञानात्मक सीखने के क्षेत्र से। मीन्स संज्ञानात्मक मतलब संज्ञान मतलब आपके दिमाग से, संज्ञान
दिमाग से, ठीक है, ये तो है ही, बिल्कुल जानते हैं। शैक्षणिक उद्देश्य संज्ञान से है, बहुत सिंपल सा चीज़ है। मानसिक संज्ञान सब एक ही हुआ, ठीक है। भावनात्मक सीखने के क्षेत्र, बिल्कुल भाव से भी मेरा जुड़ा हुआ है, ठीक है। शैक्षणिक मनोज्ञात्मक सीखने के क्षेत्र से, बिल्कुल मनोवैज्ञानिक है, पढ़ी हुई है। उपयुक्त सभी, तो इसमें क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर ई, पाठ्य सहगामी क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य खाली स्थान है। चलो देखते हैं क्या है। एक समायोजित व्यक्तित्व को प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों की मदद करना, एक अच्छे नागरिक के विकास में विद्यार्थियों को अवसर प्रदान करना, सामान्य कक्षा की दिनचर्या से राहत प्रदान करना। उपयुक्त सभी, नो, उपयुक्त सभी नहीं होगा। इसमें क्या होगा, एक अच्छे नागरिक के विकास में विद्यार्थियों को अवसर प्रदान करना। अच्छे नागरिक कैसे होंगे, जो सामाजिक, मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक हर चीज से जो डेवलप रहेंगे, वही तो एक अच्छे नागरिक होंगे ना, मीन्स सर्वांगीण विकास। ओके, तो ये होगा, ठीक है। समायोजित व्यक्तित्व को प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों की मदद करना, ये कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ होगा ही नहीं। सामान्य कक्षा में दिनचर्या से राहत पाना, ये बिल्कुल रॉन्ग है, ऐसा कुछ होगा ही नहीं। उपयुक्त सभी तो होगा ही नहीं। तो क्या होगा, ये एक अच्छे नागरिक के विकास में विद्यार्थियों को अवसर प्रदान करना। चलिए क्वेश्चन अब देखें, सेक्शन बी, ठीक है। सेक्शन बी में देखिए, मैंने अभी बताया शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आता है। इसमें 2 आपको बनाना है, 4 क्वेश्चन रहता है, 2 बनाना रहता है, जो कि 1 5 नंबर का रहता है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, वर्तमान समय में वाणिज्य शिक्षण की प्रमुख चुनौतियां क्या है। अच्छा, प्रमुख चुनौतियां आप सोचिए कि क्या हो सकती है, बताइए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। उचित ये कहा जा सकता है कि उचित आपको सुविधा नहीं मिल पाती है, प्रैक्टिकल के लिए हम लोगों को जो जो चाहिए होता है वो चीज़ नहीं मिल पाती, तो उसी को अपनी भाषा में लिख देना है, ठीक है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 2, अनुदेशात्मक उद्देश्यों को व्यवहारगत रूप से लिखने की क्या आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, पाठ्य सहगामी क्रियाएं के आयोजन में शिक्षण की क्या भूमिका है। देख रहे हैं, पाठ्य सहगामी क्रियाएं, ये 3 क्वेश्चन आपको बताया पाए, 2 नंबर का और 1 5 नंबर का। देखिए चैप्टर को ध्यान से पढ़िएगा, ऐसे तो मैं इसकी वीडियो डालूंगी, आप ध्यान से देख लेना, एक बार में समझ में आ जाएगा, लेकिन अच्छे से पढ़ना तो सारा आंसर बना लेना, ठीक है। फिर देखिए, इकाई योजना एवं पाठ्य योजना में अंतर बताइए। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कर लोगे। सेक्शन सी में आइए, ठीक है, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर है, ठीक है। देखो 10 नंबर का 2 पीस है। देखो इधर, देखिए इधर, वाणिज्य किसे कहते हैं। विद्यालय पटाचार्य में वाणिज्य का क्या स्थान है, व्याख्या कीजिए। सिंपल सा चीज है, वाणिज्य किसे कहते हैं, विद्यालय पटाचार्य में वाणिज्य का क्या स्थान है। बिल्कुल उसका स्थान है आत्मनिर्भर बनने के लिए, व्यवसायिक कुशलता प्राप्त करने के लिए, व्यवसायिक कौशल। सिंपल चीज है, आप ध्यान से एक बार पढ़ोगे सारा चीज समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उच्च माध्यमिक स्तर के वाणिज्य की उपयुक्त पाठ्य पुस्तक का चयन करते समय आप किन किन बातों का ध्यान रखेंगे, वर्णन कीजिए। ये भी सिंपल क्वेश्चन है। आप उच्च माध्यमिक स्तर के लिए वाणिज्य का पाठ्यक्रम तैयार करते समय किन किन सिद्धांतों को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, उपलब्धि परीक्षण किसे कहते हैं। वाणिज्य विषय पर एक उपलब्धि परीक्षण का निर्माण आप कैसे करेंगे, उदाहरण देके स्पष्ट कीजिए। उपलब्धि परीक्षण क्या हो गया, अचीवमेंट टेस्ट, जो बच्चे की पढ़ाई के अलावा अदर कुछ उसका ये रहता है, ठीक है, वही हो गया उसकी उपलब्धि परीक्षण। चलिए, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। चलिए इस पे जरूर ध्यान देना आप। और ये पाठ्य सहगामी क्रियाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस बार तो 5 नंबर पे आया, पिछला बार 10 नंबर पे पूछ दे, है ना। तो ये 10 नंबर का लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर है, कभी भी कुछ भी पूछ देता है, थोड़ा सा ध्यान जरूर देना। पाठ्य सहगामी क्रियाएं, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय। पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे प्लेलिस्ट में रहेगा, आप जा करके ज़रूर देखना, हर सब्जेक्ट का है, ठीक है।
बाय बाय, थैंक यू।